आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर कालयुक्त, अयन दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिज करण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय वृषभ राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे में विस्तार की ओर संकेत कर रहा है। वहीं आज ही सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, कर्क संक्रांति आपके पराक्रम, छोटे भाई बहनों और संचार कौशल को प्रभावित करेगा। आपकी राशि में मंगल और बृहस्पति की उपस्थिति आपको ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखेगी। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। आज की सामान्य स्थिति। आज का दिन आपके लिए आशावादी और प्रगतिशील रहेगा। आप अपनी पिछली मेहनत का फल प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से बढ़ेंगे। हालांकि कुछ मामलों में भावनाओं की अधिकता या अति संवेदनशीलता महसूस हो सकती है, जिससे बचें। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। करियर और व्यवसाय। कार्यक्षेत्र में आज आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत खुलने की प्रबल संभावना है। आपके उच्च अधिकारी और सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो कोई नया सौदा या बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा। विशेषकर कमीशन आधारित कार्य, सामाजिक कार्य या टीम वर्क से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। शनि का दशम भाव में वक्री होना कुछ कार्यों में विलंब ला सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको सफलता दिलाएगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बात भी आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ फलदायी है। चंद्रमा का एकादश भाव में होना आय में वृद्धि का संकेत है।
रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है या किसी पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको अपनी बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अवसर मिलेगा। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें और अचानक आए लाभ को सोच समझकर निवेश करें। घर की साज सज्जा या सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक है। आप अपने साथी के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें किसी सामाजिक समारोह में या दोस्तों के माध्यम से कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ खुशी के पल बिताएंगे और उनके साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। परिवार के सदस्यों, विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान और स्फूर्ति महसूस करेंगे। मंगल की अपनी ही राशि में स्थिति आपको शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखेगी। हालांकि अति उत्साह में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे चोट लगे। गले या वाणी से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है, लेकिन ये गंभीर नहीं होगी। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार पर ध्यान दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से आपका ध्यान परिवार, घर और अपनी जड़ों की ओर अधिक रहेगा। आप घर के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। माता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य या छोटे समारोह का आयोजन हो सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और उनका सहयोग आपको मिलेगा। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संचार कौशल बेहतर होने से आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाने वाले छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। यात्रा आज छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए लाभकारी हो सकती हैं। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन शुभ है। यात्रा के दौरान नए संपर्क बन सकते हैं। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग हरा, यह रंग समृद्धि, शांति और बुध ग्रह से संबंधित है। शुभ अंक 6, यह अंक प्रेम, सौंदर्य और संतुलन को दर्शाता है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज आपको भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना या पालक दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बुध ग्रह को मजबूत करता है। इसके साथ ही कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। शिव जी को समर्पित सावन मास चल रहा है, इसलिए शिव चालीसा का पाठ या ओम नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों पर आधारित एक विस्तृत अनुमान है। आपके व्यक्तिगत कुंडली और कर्मों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।